अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपसे वादा किया था कि हम मुहावरात पे एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो आज उस सिलसिले का पहला वीडियो है। तो आइए चलते हैं मुहावरात की तरफ। जिस तरह के मुहावरात के तारफ़ी वीडियो में मैंने एक मुहावरा रेन कैट्स एंड डॉग्स का ज़िक्र किया था कि मैं और मेरे दोस्त ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया, तो क्यों ना सबसे पहले उसी का ज़िक्र कर लिया जाए। तो ये मुहावरा आपने भी पढ़ा होगा, रेन कैट्स एंड डॉग्स, और हमें समझ नहीं आती कि इसमें कैट्स एंड डॉग्स कहाँ से आ जाता है। मानी इसका है मूसलाधार बारिश होना, तो फिर वो हैवीली लगाया जा सकता है, कॉन्टीन्यूसली लगाया जा सकता है, इन टॉरेंट्स लगाया जा सकता है। ये कैट्स एंड डॉग्स कहाँ से आ गया? तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। कैट्स एंड डॉग्स जो है ये एडवर्ब फ्रेज़ के तौर पे यहाँ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रेन वर्ब हो गया और रेन को आगे जो है मॉडिफाई कर रहा है कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स की वजाहत की तरफ चलते हैं। वैसे तो इस कैट्स एंड डॉग्स के पीछे बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन उन मिथ्स पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुख्तसर ये है जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि कहा जाता है कि जब थैच के यानी कि घास फूस की छतें वगैरह बनाई जाती थीं, तो धूप के दिनों में लोग जो है अपने बिल्लियों और कैट्स वगैरह को ऊपर भेज देते थे सर्दियों के दिनों में, ताकि वो भी धूप वगैरह सेंक लें। ये और फिर कोई ऐसा फिनोमेना हुआ किसी वक्त में कि बारिश बड़ी शदीद हुई। जब बारिश शदीद हुई तो ज़ाहिर है वो बिल्लियाँ और कुत्ते जो थे वो बारिश की वजह से नीचे गिरने लगे। तो कहा जाता है कि वहाँ से किसी ने ये फ्रेज़ उठाया और इसको उसने अज़राह तफन्नन यानी कि मजाक के अंदाज में इसको इस्तेमाल किया, लेकिन फिर होते होते ये बात संजीदा होती चली गई और आपके सामने आजकल एक बाकायदा मुहावरे की शक्ल में ये राइज है, जिसमें कहा जाता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो चलिए इसके बाद हम अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं, वो है हैट्रिक। तो हैट्रिक के मुतल्लिक हमारे जहन में यही आता है कि इसका मतलब शायद 3 गोल हैं या 3 विकटें हैं, या कोई भी इस तरह के 3 चीज़ें जो वाक़यात की सूरत में अगर आएँ तो फिर शायद हम समझने लगते हैं कि ये हैट्रिक किसका मतलब है। यकीनन ये 3 की ही शक्ल में आम तौर पर राइज है, यानी कि कोई खिलाड़ी अगर 3 गोल कर ले या 3 विकटें ले ले या 3 छक्के चौके लगा ले तो हैट्रिक तभी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे एक्चुअली बैकग्राउंड ये है कि हैट और ट्रिक ये 2 लफ्ज़ों से बना है। हैट यानी कि हैट, और आपने अक्सर देखा होगा कि मदारी जो हैं वो हैट के ज़रिए से ट्रिक्स करते हैं। तो वहाँ से कोई खरगोश निकाल लिया, कोई फल निकाल लिए, कोई सब्ज़ियाँ निकाल ली, कोई कबूतर निकाल लिया। तो जब कोई 3 गोल करता है, 3 चौके छक्के लगाता है, 3 विकटें लेता है, तो ये बिल्कुल उस ट्रिक की तरह से हो जाता है जो कि बिल्कुल हैट में से आप ट्रिक करते हैं। ये तो खैर इस मुहावरे की एक एटमोलॉजिकल आप रीज़न आप समझ लें, लेकिन एक्चुअली ये क्रिकेट से ही 1858 से ये राइज हुआ था। तो तब से ये एक खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पहले 3 विकटें ली थी, तो उनको प्रेजेंट ये किया गया था, उनकी विकटें और उनके सेवेनियर्स वगैरह। तो तब से ये हैट्रिक का मुहावरा जो है वो राइज है। तो चलते हैं अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा मेरे पास है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो जब हम इसका तर्जमा करते हैं तो वो है खरी खरी सुनाना, साफ साफ कह देना, लगी लिपटी ना रखना, कोई बात छुपा के ना रखना, जो है जैसी बात है वैसी कह देना। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि कॉल अ स्पेड कैसे है। तो मैं पहले तो इसकी वजाहत आपसे करता हूँ कि जिस तरह मैं कहूँ कि किसी बच्चे का नाम है, बिलफर्ज आप उसका बचपन में नाम लेते हैं मुन्ना, अब उसका नाम तो अली है। तो जब वो बड़ा हो गया, मैं मिसाल देने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, जब वो हो गया, बड़ा हो गया, तो कहीं पे आपने गलती से उसको अली की जगह पे मुन्ना ही कह दिया, तो मैं आपसे कहूँ कि नहीं यार, अली को अली कहो, मुन्ना ना कहो, यानी कि अली को अली कहो। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि मैंने अभी क्या अर्ज़ किया, अली को अली कहो, तो यहाँ से आपको ये बात समझ आएगी। स्पेड जो है ये कहते हैं बेलचे को। वैसे ये ताश में जो हुक्म का पत्ता है, हुक्म के पत्ते को भी स्पेड कहा जाता है, लेकिन ये जो स्पेड है इसका मतलब बेलचा है। तो बेलचे को गार्डनिंग टूल भी एक्चुअली कहा जाता है। तो वहाँ से मना किया गया कि नहीं यार, स्पेड को स्पेड ही कहो। अब समझें, कॉल अ स्पेड
یعنی کال علی علی، علی کو علی کہو تو بالکل اسی وزن پر اس کو رکھ کے دیکھیں، کال a spade a spade، یعنی کہ سپیڈ کو سپیڈ ہی کہو، اور کوئی نام اس کا کیوں لیتے ہو؟ تو یہاں سے پھر یہ آگے مجازی معنی میں آ گیا کھری کھری سنانا۔ محاورہ ہے ایپل آف ونز آئی۔ اب یہ محاورہ بھی بڑا کنفیوز ہے، جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ ہے آنکھ کا تارا ہونا۔ یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایپل آف ونز آئی، آنکھ کا تارا ہونا کیسے ہے؟ تو دیکھیے جو آنکھ کے اندر یہ جو کارنیا ہے، جو بلیک کے اندر پھر ایک بلیک ڈاٹ نظر آتا ہے، اس کو انگریزی میں کارنیا کے علاوہ ایپل بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ کبھی چبھ جائے، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا نازک حصہ ہے، تو اس کی حساسیت بھی ایسی ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو ہماری بینائی بھی نہیں رہتی، یعنی کہ بینائی کا انحصار ایکچولی اسی پر ہوتا ہے۔ اور جب کسی کی اگر بینائی خراب ہوتی ہے تو کارنیا کو ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، نابینا لوگوں کا بھی کارنیا ہی اگر ممکن ہو تو کارنیا ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بالفاظ دیگر یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس حصے کو ایپل بھی کہا جاتا ہے۔ تو آنکھ کا تارا کا مطلب یہ ہے، ہم اردو میں اس حصے کو تارا کہتے ہیں، اس حصے کو ہم آنکھ کا تارا کہتے ہیں۔ تو آنکھ کا تارا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بہت پیاری ہونا، عزیز ہونا، جس طرح ہم یہ آنکھ کا تارا ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے یہ مجازی معنی میں پھر آنکھ کا تارا ہونے لگا۔ اگلا محاورہ ہمارے پاس ہے کراس فنگرڈ۔ تو یہ دیکھیں میں فنگرز آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، تو محاورہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کیپ ونز فنگرز کراسڈ۔ تو یہ انگریزی زبان میں یہ جو نشان ہے اس طرح بنایا جاتا ہے، یہ اس کو خوش قسمتی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کوئی کرنے جاتا ہے تو بالفرض آپ کہیں جا رہے ہیں تو میں آپ کو جو ہے گڈ لک جو ہے وہ اس طرح کر کے بھی کہوں گا، گڈ لک منہ سے بھی کہا جاتا ہے، تو میں اس طرح بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اوکے یو آر ڈرائیونگ فار دیٹ اینڈ دیٹ، آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ فار یو، یعنی کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں تو میں آپ کے لیے فنگر کراس کرتا ہوں۔